अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीरो के वेव प्रो ज़बड्स का। मैंने ये ईयरबड्स 6000 के परचेज किए हैं, लेकिन अब इनकी वेबसाइट पे 11-11 की सेल लगा दी गई है, जिसपे आप इन ईयरबड्स को परचेज कर सकते हैं 5000 रुपए में। चलिए अब देर नहीं करते हैं, जल्दी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स विद केस। अगर इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स का केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है। केस की जो इन एंड फीलिंग है वो रबरिश है, यानी ऐसा लगता है कि रबर की कोटिंग की गई है इनके ऊपर, जिससे काफी प्रीमियम लगते हैं ये ईयरबड्स। ब्लैक और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव है, काफी यूनिक लगते हैं। केस की बिल्ड मुझे काफी अच्छी लगी है, इन हैंड फीलिंग भी काफी सॉलिड है। केस को प्रेस करें तो कोई आवाज वगैरह भी नहीं आती है। लिड में आपको कोई भी लॉक नहीं मिलता है, यानी अगर आप लिड को शेक करें तो ये क्लोज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप केस को शेक करें तो ईयरबड्स बाहर आ जाते हैं। केस की डिज़ाइन की वजह से आप इन ईयरबड्स को इजीली केस से निकाल सकते हैं और रखने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने आपको जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, एलईडी लाइट मिल जाती है और बॉटम में आपको यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं, स्टेम शेप के ये ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट हैं। जो इनका स्टेम है वो मैट फिनिशिंग के साथ आता है। जो आगे का पोर्शन है वो ग्लॉसी है। ईयरबड्स की बिल्ड काफ़ी डिसेंट है, मुझे कहीं भी कोई गैप नहीं मिला है जॉइंट्स में। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है, तो क्लीनिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईयरबड्स में आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, स्टेम में आपको एलईडी लाइट मिल जाती है और जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैंने काफ़ी हेड शेक करके देखा था, लेकिन ये ईयरबड्स कानों से नहीं निकल रहे थे, तो आप एक्सरसाइज करते वक्त इन ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी जिम वगैरह के अंदर अगर आपको पसीना वगैरह आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन ईयरबड्स में इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको फोन से कनेक्ट करने के लिए ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही ईयरबड्स को केस से बाहर निकालते हैं, विदिन 5 to 6 सेकंड्स ये आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स में AAC कोडिंग की सपोर्ट मिल जाती है। वेबसाइट पे मेंशन किया गया है कि इन ईयरबड्स में 13 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जबकि बॉक्स पे हमें कहीं भी ये नहीं मिलता है कि इनके अंदर जो ड्राइवर साइज है वो क्या है। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम यहाँ पे मुझे डिसेंट लगा है। वॉल्यूम की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% वॉल्यूम पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही। अगर बेस की बात करें तो बेस इसमें काफी डीप और पंची है, लेकिन बेस यहाँ पे मुझे कम लगी है। कोई हेवी किस्म की बेस इसमें आपको नहीं मिलेगी। जो दोस्त हमारे बेस को पसंद करते हैं वो डेफिनेटली इन ईयरबड्स में बेस को मिस करने वाले हैं, क्योंकि बेस इसमें उस लेवल की नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन होती है वो मुझे यहाँ पे कहीं मिसिंग लगी है। उसका मेन रीजन ये है कि इसकी जो हाईज हैं, जो ट्रेबल्स हैं, की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, काफी हार्श फील होते हैं कानों में। ओवरऑल अगर साउंड की बात करें तो मुझे इसका साउंड ओके लगा है इस प्राइस पॉइंट में, बल्कि इससे कम प्राइस पॉइंट में भी आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है मार्केट में। इन ईयरबड्स में कोड माई एजेंसी का फीचर भी मिल जाता है। चले इंडोर में कॉल करके देखते हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे और आउटडोर में इसकी कॉलिंग टेस्ट करेंगे। ये जो कॉलिंग टेस्ट हो रहा है वो टॉय ट्यूब के अंदर बेस प्रो ज़बड से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में टॉय ट्यूब के अंदर इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। चलिए बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको बाहर की सिचुएशन का आइडिया हो जाए। चले कॉल करके देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट जीरो के बेस प्रो ज़बड से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है जब आपको आउटडोर में जीरो के बेस प्रो ज़बड से कॉल करेंगे। स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि इन ईयरबड्स में 45 mAh तक की लो लेटेंसी मिल जाती है गेमिंग में, लेकिन मुझे कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड इसके अंदर नहीं मिला था। जैसे कि मैनुअल में मेंशन किया गया था कि 4 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड में स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था जिससे मैं गेमिंग मोड में स्विच कर सकूं। जब मैंने इसकी लेटेंसी को टेस्ट किया था सुपर पावर्ड लेटेंसी टेस्ट की ऐप से, तो तकरीबन 400 प्लस तक की इसमें लेटेंसी मुझे मिल रही थी। मैं आपको गेमिंग डेमो दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गेमिंग के अंदर इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ये गेमिंग टेस्ट मैंने SBC कोडेक ऑन करके किया था, जिसके बावजूद काफी हाई लेटेंसी मिल रही थी ड्यूरिंग द गेमिंग के लिए अगर आप ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इन ईयरबड्स को बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। इन ईयरबड्स में और वेव ज़बड्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो बैटरी लाइफ का है, यानी इन ईयरबड्स में आपको 100 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर आपको ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है, यानी 2 ईयरबड्स में आपको 80 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि केस के अंदर 700 mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर मैं 700 को 80 से डिवाइड करूँ तो 8.75
6.5 बनता है, यानी आप अपने ईयरबड्स को 8 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं केस से। अगर मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आवर्स बनता है, और अगर मैं ईयरबड्स का टाइम भी इसके अंदर लगा लूं तो तकरीबन 54 आवर्स का प्ले टाइम इस पे बन जाता है। तो लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये ईयरबड्स आपको 100 आवर्स का प्ले टाइम दे सकें। जो मैंने टेस्टिंग की थी तकरीबन 90 मिनट्स के अंदर 20% की बैटरी कंज्यूम हुई थी, यानी आपको 6 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप 60 to 70% वॉल्यूम पर अपने ईयरबड्स को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत कॉलिंग भी करते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप 60 to 70% तक ही यूज करते हैं अपने ईयरबड्स को। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप अपने ईयरबड्स से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईयरबड्स से ही वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ईयरबड्स में वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन वो इन ईयरबड्स में काम नहीं कर रहे थे, तो इस बात को आप थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इनको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए या म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में बल्कि इससे कम प्राइस में भी आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट के अंदर। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।